नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के मौर्य और आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अक्टूबर से आलू की अगेती खेती शुरू करेंगे। आज की वीडियो में मैं बात केवल करूंगा खेत की तैयारी के बारे में। जी हाँ, माँ स्वस्थ होगी तो बेटा अपने आप स्वस्थ होगा। यदि हम खेत की जमीन को शोधित करें, बीजों का सही चयन करें और बीज को शोधित कर लें तो लगभग 80% बीमारियों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। हमारे फसल का उत्पादन डिपेंड करता है कि हमने जमीन में कौन कौन सा न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में दिया है। यदि आपके पास खेत खाली है तो आप 20 से 25 दिन पहले ही एक जुताई करके उसमें खादों का डालना शुरू करिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धान कटने के बाद आलू की खेती करेंगे, उस पे भी मैं चर्चा करूंगा। आइए बात करते हैं आलू की खेती के बारे में। खेत की तैयारी कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। मैं चूंकि जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देता हूं, फिर भी बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसकी भी जानकारी मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक नहीं कर पाते हैं या करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, आलू की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो 20-25 दिन पहले ही एक जुताई कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का मानना मेरी विचार से मेरे सहमत नहीं होंगे। वो 1 एकड़ में मेरी बताई गई तरकीब को यूज करके देखें। बहुत सारे किसान लाभान्वित हुए हैं। पिछली बार जो आलू पे मैंने वीडियो बनाई थी उनका फोन आता है और जब आप फोन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लाभान्वित हो रहे हैं। पहली चीज, यदि आपने सनई ढैंचा बोया है तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे किसान हैं, आप उसकी जुताई कर लें। और नहीं बोया है तो 25 दिन पहले आलू बुआई से 25 दिन पहले ही कम से कम 21 दिन का हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और नहीं समय मिले तब तो कभी कर लीजिए, कोई बात ही नहीं है। तो खेत की जुताई कर लें। खेत की जुताई करते समय उसमें प्रथम रूप से यदि मिल जाए तो 1 ट्राली पोल्ट्री फार्म की खाद डाल लीजिए और इसके साथ 2 या 3 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद डालिए। और यदि पोल्ट्री फार्म की खाद नहीं मिलती है तो 5 ट्राली गोबर की खाद अपने खेतों में डाल करके उसकी जुताई कर लीजिए। डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गोबर की खाद आज ले आइए, उसे आज खेत में छीटिए और आज ही उसे मिक्स कर दिए, जुताई कर दीजिए। बहुत जगहों पे पानी हो रहा है, यदि आपके यहाँ पानी नहीं हो रहा है तो पानी जरूर लगा दें जुताई के बाद। इससे क्या होगा, जो खाद आपने डाला है वो मिट्टी में मिक्सअप हो जाएगी और जब आप आलू लगाना चाहेंगे 21 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो वो रेडी टू ईट फॉर्म में हो जाएगी, यानी आपके पौधों को लगने के लिए तैयार रहेगी। कम से कम इस क्रिया में 21 दिन का समय लगता है। ये पहला काम तो आप कर ही लें। इसके साथ साथ जब आप पहले जुताई करें, गोबरी खाद डालना हो तो बहुत सारे लोग राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, सुडोमोनास की और बैसिलस बैक्टीरिया खरीद करके उसे गोबर में डाल करके फिर डालते हैं, जिसपे आपका खर्च ज्यादा होता है। मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बता रहा हूं जिसमें 50 बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ मिलेंगे आपको। और जो आप इसी गोबर की खाद जो पहली जुताई कर रहे हैं वो 20 किलो गोबर की खाद ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए और डाल दीजिए। उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो 2 किलो गुड़ ले लीजिए, उसे घोल लीजिए, उसमें प्रीमियम डालिए 20 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल लीजिए, घोल के 1 लीटर प्रीमियम उसमें डाल दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए और फिर अपने गोबर की खाद में या बालू में, मिट्टी में मिला के छीट सकते हैं, या अपने खेत में जैसे आग बुझाते हैं मग्गा से लेकर के पानी अपने खेत में छीट दीजिए शाम के समय। ये कभी भी कोई बैक्टीरिया आप अपने खेत में डालते हैं तो याद रहे, तपती हुई खेत या जलते हुए खेत में या तपती हुई दोपहरी में नहीं डालना है, बैक्टीरिया मर जाएगा जिससे आपको लाभ नहीं होगा। प्रीमियम आप डालेंगे तो बहुत ही शानदार इसके परिणाम है, बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये आपको आलू की खेती में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। इसमें गुड फंगस है तो बैड फंगस को आने वाला झुलसा पे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। फलों का उत्पादन बहुत अच्छा आएगा इसको डालने से, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी होगी तो कंद जो है काफी बढ़िया बैठेंगे। आपने ये काम कर लिया। अब जब आलू बोने की आप तैयारी कर रहे हैं, खेत की जुताई जब शुरू करेंगे, बोने की फाइनल तैयारी जब शुरू होती है तो 4-5 जुताई हम लोग करते हैं हैरो से, कल्टीवेटर से। 4-5 जुताई इसलिए करते हैं कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। जितनी भुरभुरी होगी उतना अच्छा उत्पादन होगा।
बहुत सारे लोगों से देखिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा खाद यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा खाद डालने का मतलब हुआ कि आप जो है रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, यानी रोगों को बुला रहे हैं कि रोग आए। तो बहुत ज्यादा खाद नहीं, लेकिन संतुलित खाद का प्रयोग जरूर करें। देखिए एक जो मानक है खाद का, जिसको स्टैंडर्ड डोज कहते हैं, उसको उसे बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जब आप डालें तो डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी बहुत सारे लोग 4 से 5 कट्टे, 5 कट्टे भी डालते हैं, बहुत जगहों पे तो 8-8 कट्टे डीएपी डालते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 कट्टे डीएपी के डालिए, 2 कट्टे डीएपी, और इसके साथ साथ प्रोम फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर मार्केट में आ रहा है। मार्केट में 4 तरह के प्रोम है, 600 का प्रोम भी है, 800 का प्रोम भी है, 1200 का भी है, 1800 का भी है। देखिए जो मैं प्रोम बता रहा हूं इसकी मार्केट में अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग रेट है। बहुत ही बढ़िया प्रोम है। फास्फेट जो है इसमें लगभग 12% है। इसमें प्रति एकड़ जो है ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बारे में, प्रोम के बारे में कल मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि क्यों आपको डालना चाहिए। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट जो आप डालते हैं इससे भूमि कड़क होती है और कम मात्रा में लगता है, जबकि आप प्रोम डालेंगे तो इससे उत्पादन आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैंने क्या कहा, 3 कट्टे आपको प्रोम के डालने हैं और 2 कट्टे डीएपी के डाल देने हैं। जो लोग 4 कट्टे 5 कट्टे यदि आप डालते रहे हो अपने खेत में, तो या चाहे आप तो 50-50 कर लीजिए। 5 कट्टे हैं तो 2.5 कट्टे डीएपी डाल लीजिए और 2.5 कट्टे प्रोम के डाल लीजिए। ये डाल लिया आपने। इसके साथ साथ पोटास आलू की खेती के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पोटास से आपके कंद बहुत अच्छे बनते हैं, आपकी फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो प्रति एकड़ 100 किलो पोटास डालिए। पोटास के लिए मैं बताऊं आपको तो बायो पोटास मैं रिकमेंड करूंगा जो एमओपी फार्म में है, और बायो पोटास 20% में अवेलेबल है, जो आपकी खेती के लिए बहुत ही शानदार है और सबसे कम रेट में अवेलेबल है। तो 100 किलो के आसपास पोटास डालिए। इसके साथ साथ सल्फर का प्रयोग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। 4 से 5 किलो मैग्नीशियम डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूरिया का प्रयोग करते हैं पहले ही। यदि पहले आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो 50 से 60 किलो यूरिया, और नहीं तो बहुत सारे लोग होता है कि जब पहला पानी डालते हैं तो उस पर छिट्टा देते हैं, तो उस समय आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। ये खादों को डाल करके आप मिक्सिंग करके बढ़िया से और जुताई कर लीजिए, खूब बढ़िया जुताई कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको जो कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस समय चूंकि अभी समय है आलू की खेती में, तो आप फंगस एक बीमारी आती है आपके आलू में, आलू दागदार हो जाता है, आलू पे बड़ी माता जैसे दाग हो जाते हैं, चेचक रोग जिसे बोलते हैं। चेचक रोग की रोकथाम के लिए आपने प्रीमियम डाला है। जो किसान पिछले सालों से प्रीमियम डाल रहे हैं वो जानते हैं कि चेचक कितना बढ़िया कंट्रोल उनके खेतों में हुआ है प्रीमियम और आजी गार्ड डालने से। और दूसरा आपको काम करना है कि जब अंतिम जुताई, फाइनल जुताई आप कर रहे हो, तो 2 किलो रूट गार्ड प्रति एकड़ आपको डाल देना है गोबरी खाद में, मिट्टी में, बालू में मिला के, राख में मिला के, छिट्टा देके फाइनल मेड़ बनवा करके लगा लीजिए। इसके साथ साथ अभी यदि आप कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मदार आक के पत्ते को ले लीजिए, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। कुछ लोग आक बोलते हैं, कुछ लोग अखुआ बोलते हैं, कुछ लोग मदार बोलते हैं। मदार हर जगह अवेलेबल है, और इसके पत्तों को काट करके, आंखों को बचाइएगा, पत्तों को काट करके धूप में सुखा लीजिए, मिक्सी में ब्लेंड करके छान लीजिए, और प्रति एकड़ आधे किलो से लेकर के 1 किलो तक, अधिकतम 1 किलो बहुत है, आधे किलो प्रति एकड़ तक इसका पाउडर यदि खेतों में डालते हैं गोबर में मिला करके, तो इतने आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जैसे अभी बदायूं में हमारे कुछ किसान हैं, बरेली में कुछ किसान हैं, तो उन्होंने पिछली बार इन चीजों का प्रयोग किया था। जब सबकी फसल अगैती और पछैती, झुलसा जो होता है, जब झुलसे से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, उसमें भी इनकी फसल लहलहा रही थी और लोग हैरान थे कि इन्होंने क्या डाला है। देखिए, जमीन में हम जितनी अच्छी चीजें, जमीन का जितना ख्याल रखेंगे, उतना ही बढ़िया हमारा उत्पादन होगा। तो आरजी गार्ड जो मैं कह रहा हूँ, रूट गार्ड जो कह रहा हूँ, या फिर ये जो आक और अकौआ के पत्ते को कह रहा हूँ, यदि इसे आप डालते हैं तो आप ये पाएंगे कि देखिए
फंगस, आने वाली फंगस आपके खेतों में बहुत बढ़िया कंट्रोल रहेगी। और साथ ही साथ चेचक जो आपके आलू में आती है, चेचक नाम की बीमारी यदि आती है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आलू की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत कुछ लोग डालते हैं, बहुत कुछ ज्यादा लोग एसएसपी डालते हैं, बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 कट्टे एसएसपी डालते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि यदि आप डीएपी डाल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एसएसपी को इतनी मात्रा में डालने की जरूरत है। हमारे कुछ साथी तो ऐसे हैं कि जिन्हें जो ये कहते हैं कि यदि कम खाद किसी किसान को बता दी जाए तो वो किसान दोबारा बात नहीं करता है और सोचता है कि नुकसान हुआ है। देखिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे आप 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जितना भी फार्मिंग करते हैं 2 एकड़, 4 एकड़ में करके देखिए। पूरे भारतवर्ष में हमारी जो बायोपोटास है, प्रोम है और आजीगार्ड है, प्रीमियम है, ये अवेलेबल है। फिर भी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो 9236114711 पे हमसे संपर्क करें, आपके यहाँ जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।